नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत संगठन महामंत्री केशव दुबोलिया ने कहा कि हमारा संगठन अपनी स्थापना के दौर से ही अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन प्रभावी ढंग से कर रहा है। 22 नवंबर 1991 को दत्तोपंत ठेंगड़ी में स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना की थी। उस समय विश्व व्यापार संगठन का दौर चल रहा था, जिसके खिलाफ लड़ाई लड़ने गरीब देशों, गरीब लोगों के शोषण में लिप्त ताकतवर देशों के खिलाफ इस संगठन की स्थापना हुई थी। आज के परिप्रेक्ष्य में स्वदेशी जागरण मंच प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं और इस संगठन की भूमिका भी और अधिक प्रासंगिक हो गई है। कोविड के बाद परिस्थितियां बदली हैं। देश विश्व के देशों को कम कीमत पर वैक्सीन दे रहा है, यह बड़ी उपलब्धि है। स्वदेशी जागरण मंच चीन के खिलाफ जन जागरण अभियान चला रहा है। देश को चीन के कारण 65 अरब डॉलर का घाटा होता है, जिससे देश को बचाने का काम मंच कर रहा है। राजनीतिक, सामाजिक सहित अन्य संगठनों के सहयोग से स्वदेशी अपनाने की मुहिम चलाई जा रही है। उससे देश में चीन के व्यवसाय में कटौती हुई है। आगे भी स्वदेशी जागरण मंच प्रभावी भूमिका निभाता रहेगा। नमस्कार साथियों, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। और आज हमारे स्टूडियो में अतिथि के रूप में मौजूद हैं स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत संगठन महामंत्री केशव दुबोलिया जी, क्षमा चाहता हूँ, केशव दुबोलिया जी। और हम केशव जी से चर्चा करेंगे कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्वदेशी जागरण मंच किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह की चुनौतियां उसके सामने आ रही हैं और स्वदेशी की कितनी आवश्यकता इस वक्त हमारे देश को है। केशव जी। जी नमस्कार। स्वदेशी जागरण मंच 22 नवंबर 1991 को श्रद्धेय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी ने जी स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना की। जी जब स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना की गई, उस समय पर देश में विश्व व्यापार संगठन का एक दशक चल रहा था। जी WTO के खिलाफ पूरे देश भर में एक व्यापक स्तर की लड़ाई लड़ने की तैयारी शुरू हुई थी। इस विषय को लेकर ठेंगड़ी जी ने स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना की। ध्यान में है कि दुनिया में आने वाला समय, आगे जो वर्ल्ड वार होगा, यह वर्ल्ड ट्रेड वॉर होगा। जी और विश्व व्यापार संगठन दुनिया के बड़े और ताकतवर और प्रभावी देश सारे दुनिया के व्यापार को अपने हिसाब से मोल्ड करना चाहते थे। दुनिया के गरीब देशों का शोषण, समाज के गरीब लोगों का शोषण, यह सब ना हो, इन विषयों को लेकर सामाजिक क्षेत्र में चिंतन करने वाले सभी प्रमुख लोगों को बैठना होगा। और बैठने के पश्चात ये ध्यान में आया कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए एक अलग से मंच की स्थापना करना पड़ेगी। यह तो उस समय की बात थी। आज यदि स्वदेशी जागरण मंच आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो ध्यान में आता है, आफ्टर कोविड-19 के पश्चात सारे देश में और सारी दुनिया की परिस्थितियां बदली हैं। बिल्कुल। और ये बदली हुई परिस्थितियों में हमारा देश विजयी होकर निकलकर सामने आया है। ये कोविड वैक्सीन, कोरोना महामारी से बचने का उपाय जो वैक्सीन है, ये सारी दुनिया के अनेकों देशों को हमने बहुत कम कीमत में ये देकर सिद्ध किया है कि हमारा देश दुनिया में उन्नति के स्तर पर था और आज फिर से खड़ा है। लेकिन साथ में कुछ चुनौतियां हमारे सामने आज भी हैं। कोविड-19 के पश्चात स्वदेशी जागरण मंच ने 2013 और 14 से चीन की चुनौती के खिलाफ एक बड़ा अभियान लिया हुआ था, बड़ा आंदोलन लिया था कि चीन के साथ हमारा होने वाला व्यापार घाटा, ये 65 अरब डॉलर का व्यापार घाटा, जिसमें 50 अरब डॉलर तो चीन का शुद्ध मुनाफा था। दुनिया के देशों में व्यापार ये बराबर का चलता है। इसलिए हमने चीन के खिलाफ पूरे देश भर में और सभी संगठनों के माध्यम से, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी संगठनों के माध्यम से एक व्यापक जन जागरण का आंदोलन चलाया। इस आंदोलन के माध्यम से चीन के व्यापार घाटे में कटौती आई है। होली और दिवाली और दशहरे पर हमारे धार्मिक त्योहार, लेकिन हम उपयोग करते थे चाइना की वस्तुओं का, तो देश भर में बाइकाट चाइना यह मूवमेंट प्रारंभ की गई। इसका परिणाम भी आया कि देश भर में चीन के सामान की बिक्री देश भर में कम हुई और देश के औसत लोगों ने अपने देश की बनी हुई वस्तुएं और विशेषकर चाइना को तो बाइकाट करना शुरू कर दिया। कोरोना काल के बाद जो आह्वान प्रधानमंत्री जी ने किया था कि स्वदेशी अपनाएं और प्रकृति संस्कृति बचाएं, और उसी संदर्भ के लिए स्वदेशी जागरण मंच काम करता है। अब देखते हैं आगे इसमें किस तरह की और चीज़ें सामने आएंगी। आपने हमसे चर्चा की केशव जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। नमस्कार।
भोपाल से खबर समय जगत के लिए संदेश नीमा की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.